हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट कर रहे हैं, मेंसुरेशन का 11 क्लास हो चुका है, तो ये क्लास 12 होगा। इसमें क्लास 12 में हम लोग देखेंगे घनाभ से रिलेटेड जो क्यूबॉइड होता है ना, तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करेंगे। पहले उसका बेसिक सीखेंगे, उसके बाद से हम लोग इसमें यूथ कंपटीशन का जो बुक है जिसमें रेलवे संबंधित सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी रेलवे का भी एग्जाम हुआ है, जो पीछे वाला एग्जाम है, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, पैरामेडिकल का हुआ, या फिर एसआई का, कांस्टेबल का, सबका जो है प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो हम लोग पहले बेसिक जानेंगे घनाभ के बारे में कि घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ क्या होता है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूजेज होंगे, इन सब बातों को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे रेलवे वाले जो यूथ कंपटीशन की बुक में, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। टाइप 7 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको करेंगे। टाइप 6 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो टाइप 7 के जो कीबोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो ये सबसे पहले बेसिक जानते हैं। देखिए बेसिक क्या होता है, जैसे घन हम लोग पढ़े थे, तो घन से इसका सब कुछ मिलता जुलता है। जैसे घन में पढ़े थे कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी तीनों आयाम जो है बराबर होता है। लेकिन यहाँ हम लोग सीखेंगे कि घनाभ, ये घनाभ का फिगर है। जैसे आप लोग ईंट देखे होंगे, ईंट, तो ईंट को ही हम लोग क्या करेंगे, घनाभ के जैसा मानेंगे। वो घनाभ के जैसा होता है। जैसे हमारा रूम होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होता है, तो हमारा जो रूम भी होता है वो भी क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। जो कमरा हम लोग का होता है वो भी घनाभ के आकार का। या फिर ईंट का एग्जांपल ले सकते हैं, ईंट का भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, तीनों अलग अलग रहेगा। अब इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि ऐसी त्रिआयामी आकृति, त्रिआयामी यानी 3D, 3 डायमेंशनल, ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, घनाभ कहलाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट जो आपको बताए थे, घन में भी बताए थे कि किनारा, कोर या भुजा 12 होता है, शीर्ष या कोना 8 होता है, सतह 6 होता है। तो सेम दोनों में सेम ही पॉइंट है। इसमें भी किनारा, कोर या भुजा 12 ही होता है, शीर्ष या कोना 8 होता है और सतह जो है 6 सतह होता है। 6 सतह में हम लोग देखेंगे कि ये सभी 6 सतह इसका आयताकार होता है। जैसे आपको हम बताए थे ना कि घन में सभी 6 सतह वर्गाकार होता है, इसलिए ना हम उसका एरिया याद किए थे, 6L² कर लिए थे। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे ना कि इसका जो 6 सतह होता है ना वो आयताकार होता है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ कभी कभी आ जाता है पॉइंट, तो लिख लीजिएगा कि 6 सतह कैसा होता है, तो आयताकार होता है, आयताकार होता है। ठीक, ये 6 सतह कैसा होता है, घनाभ का, तो आयताकार होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखें कि इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होती है। कभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई एक भी हो सकता है, लंबाई अलग हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए कि जैसे घन में किनारा, कोर, भुजा 12 होता था, फिर शीर्ष या कोना 8 हो रहा था, सतह 6 हो रहा था। सेम चीज सेम इसमें भी है। लेकिन एक ये बात हम लोग का डिफरेंस है कि घनाभ का, घन का जो था कि 6 सतह वर्गाकार था, लेकिन इसमें जो 6 सतह होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यूलर का फॉर्मूला हम लोग उसमें लिखे थे कि यूलर का सूत्र शीर्ष प्लस सतह माइनस किनारा बराबर 2 होता है, तो ये इसमें भी अप्लाई होगा, क्योंकि 3D आकृति ये भी है। उस समय बताए थे आपको कि जितनी भी 3D आकृति होगी सब में ये यूलर का सूत्र अप्लाई होता है कि शीर्ष प्लस सतह माइनस किनारा बराबर 2। जैसे इसका भी जोड़िए दोनों को, 8 14 में से 12 घटाइए 2, हमेशा 2 आएगा ही आएगा। 3D आकृति सब में अप्लाई होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, ये मेन इसका फॉर्मूला हुआ। ठीक, इसमें भी फॉर्मूला हुआ, जैसे सब फॉर्मूला वहां भी देखे थे वैसे तीनों चारों, एक इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, चारों दीवारों का एरिया वाला। तो देखिए सभी फॉर्मूला को एक एक करके देखिए। जैसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH होता है। 6 को सतह होता है, तो वहां पे 6L² हो जा रहा था क्योंकि 6 वर्गाकार था। यहाँ पे एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई, और सबको 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये जो सतह है लंबाई चौड़ाई वाला एक इधर है, एक इसके अपोजिट है। ये जो सतह है हम लोग का चौड़ाई ऊंचाई वाला एक इधर है, इसके एक अपोजिट है। ये जो सतह है हम लोग का नीचे वाला सतह, लंबाई और चौड़ाई वाला, ये ऊपर नीचे दोनों है, तो इसलिए सब 2 2 होता है। तो इसे हम क्या किए ना, 2 से गुणा कर दिए, 2 × 2
2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। याद करने का बहुत आसान तरीका है, याद करने का बहुत आसान तरीका है। लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 से सबसे पहले गुणा कर देंगे क्योंकि ऊपर नीचे 2 सतह है। फिर यहाँ लंबाई गुणे ऊंचाई, ये भी 2 सतह है। ऊंचाई गुणे चौड़ाई 2 सतह है, तो सब 2 सतह है। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। क्लियर यहां तक। पांचवा जो फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, वहां हो जा रहा था भुजा क्यू, यहाँ होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर। घनाभ का विकर्ण जो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। रूट अंडर, जैसे आयत का विकर्ण याद किया होंगे ना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही इसका क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिआयामी आकृति है और आयत वहां पे 2 आयामी आकृति है। आयाम मतलब कभी भी आप ध्यान रखिएगा ना, आयाम मतलब भुजा, जैसे ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये 3 हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग त्रिआयामी आकृति कहते हैं। ये बात क्लियर रखिएगा। तो कभी आयाम देता है तो आयाम मतलब क्या समझेंगे हम लोग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहा है। ठीक, तो यहां से हम लोग देख लीजिए घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। उसके बाद ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये एक पॉइंट यहाँ पे और आप नोट कर लीजिएगा। 6 वाला में एक बात यहाँ नोट करके लिख लेना है ना, कि बोलता है कि कोई घनाभाकार कमरा है, घनाभ के आकार का रूम है, तो उसमें रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई, तो यही हो जाता है कि सबसे बड़े छड़ की लंबाई। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़े छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई जो होता है, अगर पूछेगा हमें कि घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई, तो हम क्या निकालेंगे, तो उसका विकर्ण निकालेंगे। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला 7 नंबर देखिए, कहता है कि घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर घनाभाकार आपका रूम है, चारों दीवारों का एरिया पूछ रहा है, तो 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। तो ये सब 7 पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा। इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको नोट कर लेना है। बहुत मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका 7। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। पहला पॉइंट, ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। दूसरा पॉइंट, किनारा 12 होता है, शीर्ष 8 होता है, सतह 6 होता है। सतह जो होता है, सभी सतह कैसे होते हैं, तो आयताकार होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। उसके बाद से यूलर सूत्र इसमें भी होता है, शीर्ष प्लस सतह माइनस किनारा इज इक्वल टू 2 होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेन फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। बिना फॉर्मूला का आप क्वेश्चन जो है नहीं बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला 1 2 3 चारों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक, फिर से एक बार फॉर्मूला देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। आयतन बराबर एल बी एच होता है। विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। अगर कहे कि सबसे बड़े छड़ की लंबाई निकालिए, तो हम क्या निकालेंगे, तो उसका क्या निकालेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग जितने भी टाइप 7 में टोटल क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया गया है यूथ कंपटीशन के बुक का, उसको हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को करते हैं। अगर क्वेश्चन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जा करके आप मैथ्स बाय विपिन सर टेलीग्राम चैनल है, जा करके टोटल क्वेश्चन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप वाइज सभी क्वेश्चन वहां पे डला हुआ है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आइए अब क्वेश्चन को करते हैं, आगे देखते हैं। वीडियो आप लोग बीच में शेयर भी करते रहिएगा, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सबको शेयर करते रहना है। तो देखिए चलिए टाइप 7 का पहला क्वेश्चन, यानी 187 से हमें स्टार्ट करना है। 186 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, टोटल जो है 11 क्लास अभी तक हो चुका है, उसका टोटल वीडियो डला हुआ है। आप लोग यहाँ कमेंट करते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए, जैसे सर्कल कोई बोले थे, तो सर्कल पीछे हम इसमें पढ़ा चुके हैं। टाइप 3 या टाइप 4 में है, तो सब जाकर वहां से देखिए कि क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं। 11 क्लास अभी तक मेंसुरेशन का हो चुका है, तो पीछे जाकर देखिए क्या क्या पढ़े हैं, क्या छूटा हुआ है। एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी ऐसा मतलब मेंसुरेशन में नहीं है जो टॉपिक छोड़ दिया जाएगा। प्रिज्म, पिरामिड, शंकु, बेलन, गोला, हर चीज आपको मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया जाएगा। प्रिज्म, पिरामिड बहुत अच्छे वे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है ना, यहाँ से 187 नंबर क्वेश्चन, कि एक घनाभ के भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक, और इसका कह रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। अब यहाँ जो रेशियो में ना, तो x लगा देते हैं, x लगा देते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है,
2 इंटू एल बी मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो 2x² प्लस बी एच यानी 3 दूना 6x² प्लस एल एच यानी कि 3x² हो गया। आप कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल हो गया। 88 इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए 6 3 9 2 11 x² हो जाता है, तो 11 8 88 और 2 चौके 8 यानी x² बराबर जब 4 दिया हुआ है तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो x बराबर 2, तो अब देखिए ये निकल जाएगा 2, ये निकल जाएगा 2 दूनी के 4 और ये 6 हो जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होता है LBH, अभी बताए थे, यानी तीनों को गुणा कर लीजिए तो 2 गुणे 4 गुणे 6 हो जाएगा। तो 6 चौके 24 दूना 48 किस में दिया है आपका, तो सेंटीमीटर में 48 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले ये रेशियो में दिया हुआ था तो x मान लिए 1x 2x और 3x। अब एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो यहाँ से एल बी मतलब एक बार इसको गुणा किए 2x², इसको गुणा किए 6x² और इसको गुणा कर लिए 3x²। अब जोड़ दिए 6 3 9 2 11x² कटा दिए तो x का वैल्यू 2 आ जा रहा है, अर्थात इसमें रखेंगे तो एक भुजा 2 निकल गया, एक भुजा 4 और एक भुजा 6 और वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल 6 चौके 24 दूना 48। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई 24 चौड़ाई 18 और ऊंचाई 16 है। बहुत सिंपल है, वॉल्यूम आयतन इज इक्वल टू LBH होता है, यानी तीनों को गुणा कर लेना है, 24 गुणे 18 गुणे 16 कर लेना है। बहुत आसान है, केवल गुणा कर लेना है। 18 चौके 72 होता है ना, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक, 2 7 6 13 18 दूना 18 चौक 72 यानी 7 6 13 3 हासिल 1, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें 16 से कर लेना है तो 16 दूना 32 कर 2 हासिल 3, 16 3 48 49 50 51 1 5 हो जाएगा। 16 चौके 64 और 5 69 हो जाएगा, यानी कि 6912। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 6912 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक जो होता है ना सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो 6912 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, वॉल्यूम यानी आयतन इज इक्वल टू LBH यानी तीनों गुणा कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो 89 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि LBH, ये 1 जैसा दिख रहा है ना, 1 नहीं है, ये L गुणे B गुणे H बीमा वाले घनाभ को L गुणे, अब देखिए इसको क्या किया जाता है ना, L गुणे 0.5B इंटू 0.4H माप वाले तख्तों में के रूप में काट दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या, डायरेक्ट निकल जाएगा, तख्तों की संख्या यहाँ से निकल जाएगा। इधर लिख देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, तो तख्तों की संख्या, तख्तों की संख्या इज इक्वल टू बड़ा घनाभ का आयतन। सबसे पहले घनाभ के आयतन में एक तख्त के आयतन से भाग दे देंगे, तख्तों की संख्या निकल जाएगा, सिंपल सी बात। तो घनाभ का आयतन यानी L गुणे B गुणे H दिया हुआ है घनाभ का भुजा। ठीक, ये 1 नहीं है, L है आपका, और इसको काट रहे हैं तख्त के रूप में, तो L इंटू 0.5B इंटू 0.4H के रूप में हम लोग तख्त के रूप में काट रहे हैं। तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए, तख्तों की संख्या जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बात, और इसमें कुछ नहीं है, बस तख्तों की संख्या बराबर ये घनाभ के आयतन में जो तख्ता का आयतन है, एक तख्ता का आयतन है, उसे भाग दे देंगे, और घनाभ का आयतन LBH होता है, इसका भी L गुणे जितना दिया हुआ है उसे भाग दे देंगे। तो देखिए ये पॉइंट हटाइएगा दोनों, तो ऊपर जो है क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका। H से H खत्म, B से B खत्म, L से L खत्म। और देखिए ये 5 चौक 20 5 100 हो जाएगा, यानी क्या गो तख्ता प्राप्त होगा, तो 5 गो तख्ता प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 190 नंबर कह रहा है ना कि 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई 10 चौड़ाई 8 और ऊंचाई 4 है। तो बोला है कि बक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सिंपल सी बात हुई। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है, तो क्या बताए थे अभी, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, तो बस रख दीजिए, कुछ भी नहीं है। 2 गुणे LB यानी कि 10 8 80 हो गया, प्लस BH यानी 8 चौके 32 हो गया,
प्लस LH मतलब 10 चौके 40 हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 गुणे 40 80 120 हो जाएगा। 120 में 32 जोड़ेंगे 152, 152 दूना 2 दूनी के 4, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3 यानी 304 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है ना यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था तो कह रहा था कि बनने वाले गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना था, तो 2 × LB + BH + LH। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा फिर नहीं बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना 91 नंबर की, एक लकड़ी के बक्से का माप जो दिया है 20 गुणे, देखिए लकड़ी के बक्से का मतलब लंबाई हो गया 20, चौड़ाई कितना हो गया आपका 12 और ऊंचाई हो गया कितना आपका 10 हो गया। ठीक, अब कह रहा है ना कि यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो बक्सा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले तो आप समझिए थोड़ा सा ये बक्स कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए एक सतह को हम दर्शा रहे हैं, ये ऐसे मोटाई दिया हुआ है, ये इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया है 12 दिया हुआ है। ठीक, ऊंचाई भी इसी में इधर होगा, ये ऊंचाई जैसे ऊपर की ओर बनेगा तो ऊंचाई जो है 10 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, और ये मोटाई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो इसी का हमें एरिया पूछ रहा है, जो लकड़ी लगा है ना कितना लकड़ी लगा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर अंदर वाला हमें लंबाई निकालना है तो 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर घटा देंगे, यानी 2 सेंटीमीटर घटा देंगे। तो 2 सेंटीमीटर जब घटाएंगे तो ये लंबाई 18 बन जाएगा, चौड़ाई 10 बन जाएगा और ऊंचाई कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। 2-2 सेंटीमीटर सब दोनों ओर से क्या हो जाएगा घट जाएगा। और वॉल्यूम पूछा हुआ है तो इसका बाहर वाला वॉल्यूम निकालकर अंदर वाला वॉल्यूम निकालकर दोनों घटा देंगे, लकड़ी का डायरेक्ट वॉल्यूम निकल जाएगा। जो इसमें लकड़ी का आयतन होगा डायरेक्ट देखिए यहां से लकड़ी का आयतन इज इक्वल टू आयतन बराबर बाहर वाला आयतन, बाहर वाला आयतन मतलब LBH यानी कितना, तो 20 × 12 × 10 माइनस अंदर वाला आयतन, तो अंदर वाला आयतन मतलब क्या हो जाएगा, तो 18 × 10 × 8 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, देखिए ये गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 पर 2 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा माइनस 18 8 144 हो जाएगा। ठीक, 8 8 64 1 0 हो जाएगा यानी 1440। अब घटा दीजिए सिंपल, 0 6 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, यानी कि 960 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा ना लकड़ी का आयतन हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये भी बहुत आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें समझना था कि ये 2 सेंटीमीटर हम क्यों घटा रहे हैं, यही हमें समझना है और कुछ नहीं समझना है कि यहाँ 2 सेंटीमीटर कम क्यों किए हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, यानी कि जो लकड़ी को जब ऊपर वाले भाग को हटाएंगे लकड़ी को तो ये अंदर वाले भाग का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि 2-2 सब में घट जाएगा। तो इसके आयतन में से पूरा बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाला आयतन जब घटा देंगे, बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा देंगे तो ये लकड़ी का आयतन निकल जाएगा जो कि 960, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला कह रहे हैं ना कि प्रत्येक आयताकार फलक वाले, देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब जो घनाभ में होता है क्या होता है आयताकार फलक होता है। तो प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, L = 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो दिया हुआ है कितना दिया है आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 × LB + BH + LH, एकदम फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला नहीं भूलना है। 2 × LB, LB मतलब 12 8 96 हो गया, प्लस फिर हो जाएगा आपका 8 दहाँ के 80 हो जाएगा, प्लस LH यानी 12 दहाँ के 120 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए सिंपल, ये दोनों जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा, यानी 2 × 296 यानी 6 दूना 12, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 592 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, 2 × LB + BH + LH। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 कह रहे हैं ना कि एक समान बक्स के आयाम मतलब भुजा, अभी आपको बताया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आयाम दिया हुआ है कितना, L = 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
बी इज इक्वल टू कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एच इज इक्वल टू कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये आयाम दिया हुआ है तीनों। तो बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो देखिए बॉक्स को ढकेंगे तो ऊपर से चारों ओर से ढकेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ स्पष्ट बोला नहीं है कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन ये क्वेश्चन में बोला है कि बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि एरिया में ढकेंगे हम लोग। तो अब एरिया निकाल लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वहीं जो है एरिया हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बहुत बार लिख दिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। एल एच 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 गुणे, अब एल बी करेंगे तो 8 छक 4800 हो जाएगा, 4800 प्लस बी एच यानी 6 चौके 2400 हो जाएगा, प्लस एल एच मतलब 8 चौके 3200 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए सब, यानी 2 गुणे यहाँ 8 4 12 13 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 जीरो तो सब में रहेगा ना। उसके बाद 3 2 5 4 9 1 10 गुना कर लेंगे तो ये 208 और 0 0 हो जाएगा, यानी 20,800 हो जाएगा। 20,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यही कपड़ा का एरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में दिया हुआ है। 20,800 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये भी पूछे कि ढकने के लिए कितने कपड़ा की आवश्यकता पड़ी, कितने वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, क्योंकि हम चारों ओर उसके एरिया में ही ढकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 20,800 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है, 194 नंबर, और इसकी बीमाएं दिया हुआ है, यानी लंबाई बीमाओं का रेशियो दिया हुआ है कि इतना है, तो लंबाई ज्ञात करें। बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि रेशियो में था तो हम क्या बोले कि x मान लेंगे। अब एरिया दिया हुआ है 1372 इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी मतलब 4 दूना 8x स्क्वायर, प्लस बी एच मतलब 2x स्क्वायर, प्लस एल एच मतलब 4x स्क्वायर। अब देखिए सिंपल हो गया, 1372 इज इक्वल टू 2 गुणे 8 2 10 4 14, 14x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 से ही पहले कटा दीजिए, छोटा हो जाएगा। 2 छके 12, 1 13 हुआ, 2 8 16 हो जाएगा, 1 17, 2 छके 12, अब 14 से कटा दीजिए, तो एकदम 14 चौके 56 हो गया। अब कितना बचा 57 58, यानी 12 बचा, तो 14 9 126 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो गया। तो x बराबर यहाँ से 7 निकल जाएगा। तो हमें लंबाई पूछा हुआ था, तो इसमें रख देंगे 7 चौक 28 सेंटीमीटर जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। अगर तीनों आयाम पूछता तो फिर यहाँ 7 दूना 14, 7 एकम 7 ही हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी, एक्स मान लिए रेशियो में दिया हुआ है, तो एल बी इंटू बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच कर लिए और कैलकुलेट किए। 2 गुणे 14x स्क्वायर, यानी 14 से कटा लिए, 14 चौके 56, 14 9 126 हो जाएगा ना, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो x बराबर 7 हो जाएगा। अब लंबाई पूछा था तो 7 चौक 28 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 195 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 195 कर रहे हैं कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। देखिए 195 बोला हुआ है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो, यानी कि 3:3:4 दिया हुआ है। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो है रेशियो दिया हुआ है। ठीक, x मान लिया हम। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 है। यदि लंबाई 2 गुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितनी प्रतिशत तक कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ना पहले वाले जो कमरा है ना उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल की बात की है तो आधी कर दी जाए तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अभी देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का एरिया इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो अब रख के निकालिए, यहाँ से कितना निकल जाएगा 2 गुणे एल प्लस बी मतलब 3 3 6x हो गया, और इंटू एच का मतलब 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो कितना निकल गया आपको
6 चौके 24 दूना 48 एक्स स्क्वायर, ये पहले वाला निकल गया। अब हमें बोला है यहाँ से कि यदि लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो ये 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा। ठीक, लंबाई दोगुनी, चौड़ाई 2/3, तो 2/3 मतलब कि गुणे 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2x हो गया। ठीक, और चौड़ाई कर रहे, चौड़ाई 2/3 कर दी जाए, इसको भी 2/3 करना है, यानी कि 2/3 कर लेना है। सॉरी, चौड़ाई, ऊंचाई क्या कर दिया जाए, देखिए यदि चौड़ाई 2/3 कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो आधी का मतलब 1/2 यानी कि ये 2x हो जाएगा। तो अब कमरे का एरिया निकाल लीजिए। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि 6 2 8x हो गया और इंटू ऊंचाई कितना हो गया 2x हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 8 दूना 16 दूना 32x स्क्वायर, 32x स्क्वायर हो गया। तो अब हमें बोला है ना कि कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगा। तो पहले था 48x स्क्वायर, अब हो गया है 32x स्क्वायर, यानी कितना कम हो गया है तो 16x स्क्वायर कम हो गया है। किसमें, तो 48x स्क्वायर में, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। तो 16 तिया 48 यानी 100 में 3 से भाग देंगे, 33.1/3 प्रतिशत तक कमी हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो 3:3:4 दिया था, तो 3x 3x 4x मान लिए। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी आपको फॉर्मूला में बताए थे 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच होता है। तो इसे करके निकाले तो पहले वाला 48x स्क्वायर आया। फिर बोला है कि लंबाई को जो है कितना कर दिया जाता है, यहाँ पे देखिए लंबाई को बोला हुआ है हमें 195 है ना, कह रहा है हमें कि लंबाई को यदि लंबाई को 2 गुनी कर दिया जाए यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। चौड़ाई को 2/3 यानी 2/3 से गुणा किए तो 2x हो गया। ऊंचाई को आधी कर दिया जाए, तब इससे जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 32x स्क्वायर आ जा रहा है। अर्थात कितने प्रतिशत कमेगा ये पूछा हुआ है, तो 16x स्क्वायर कम हो रहा है किसमें 48x स्क्वायर में। प्रतिशत के लिए 100 कर लिए, 33.1/3 ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा 7, देखिए ये प्लेट है, प्लेट मतलब ऐसा है, ये एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक, 7 सेंटीमीटर है और बोला हुआ है कि प्रत्येक कोना से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र का एक वर्ग काटा जाता है। देखिए यहाँ से काटा गया है, यहाँ से काटा गया है, वर्ग ही काटा जाता है। फिर प्रत्येक कोना से काटा गया, प्रत्येक कोना से ऐसे काटा गया है एक वर्ग जिसकी एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला काटा गया है। ठीक, थोड़ा इधर नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इसका जो एरिया दिया है ना, एरिया इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, काट कर निकाला गया है। तब कह रहा है कि बाकी बचे भाग को कट के साथ मोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ बनाया जाता है तो इस खुले शीर्ष वाले घनाभ का आयतन निकालना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको काट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो काटे हैं इसका एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका भुजा है यानी ये कितना लंबा काट रहे हैं, तो ये भुजा इज इक्वल टू हो जाएगा √0.25, क्योंकि ये वर्ग है तो ये हो जाएगा 0.5 यानी आधा सेंटीमीटर का आप ये काट रहे हैं। ये लंबाई हमें निकल गया 0.5 निकल गया, अर्थात ये भी सब लंबाई ये 0.5 होगा यानी आधा सेंटीमीटर होगा। ठीक, तब एक बात बताइए, ये हम निकाल ले, इसको मिटा देते हैं, इसको हम कट कर दिए हैं ऐसे, इसको भी यहाँ से कट कर दिए हैं, इसको भी यहाँ से कट कर दिए, सबको हम कट कर दिए हैं। जब कट किए हैं तो ये कितना बच जाएगा, यानी ये यहाँ से हमें मोड़ना है, यहाँ से मोड़ देना है। तो ये जब मोड़ेंगे तो ये आधा सेंटीमीटर, ये आधा सेंटीमीटर, ये यानी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो ये टोटल 7 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6, यानी सब ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ दिए, इधर से ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, तो ये एक खुला घनाभ बन जाएगा। खुला घनाभ कैसा बनेगा, जैसे माचिस का जो अंदर वाला आप डिब्बिया ऊपर वाला जब बाहर कवर हटा देते हैं तो जिसमें उसका तिल्ली रखा रहता है वैसा बन जाएगा, एक खुला जो है घनाभ बन जाएगा। तो खुला जब बन जाएगा तो इसका लंबाई हो जाएगा कितना आपका 6
चौड़ाई हो जाएगा 6, लेकिन ऊंचाई जो होगा ना ये ऊंचाई हो जाएगा, जब ऐसे मोड़ेंगे ना तो ये कितना ऊंचा जाएगा, तो ये जितना रहेगा, यानी कितना, तो ऊंचाई इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। तो अब हमें पूछा है कि आयतन कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, आयतन इज इक्वल टू LBH होता है, यानी 6 गुणे 0.5 हो जाएगा। अब हटाएंगे तो नीचे 10, यानी 5 दूना 10, 2 3 6, यानी कि 36 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाए, क्यू ना होगा, सॉरी आयतन है ना, 18 सेंटीमीटर क्यू जो हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आप समझ लीजिए। ऐसा बहुत क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, एसएससी में भी, रेलवे में भी, सब में पूछा हुआ है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये पूरा साथ साथ है। यहाँ एरिया दे दिया हुआ था कि एरिया का काट रहे हैं एक वर्ग जो कि 0.25 है। तो सबसे पहले इस एरिया से भुजा निकाले हैं तो 0.5, अर्थात जो ये काट रहे हैं ना 0.5 काट रहे हैं, तो आधा इधर आधा इधर, यानी एक घट जाएगा, तो साथ में एक गया, 6 लंबाई हो जाएगा, 6 चौड़ाई हो जाएगा। और जब ऐसे मोड़ेंगे ना तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, 0.5। जो ये कट किए ना ये यही भाग ऐसे ऊपर उठेगा तो ये ऊंचाई बन जाएगा 0.5। तब आयतन इज इक्वल टू LBH होता है, यानी कि 18 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 197 कह रहे हैं कि एक आयताकार डिब्बे की माप 2:3:5 दिया हुआ है। देखिए 2:3:5 दिया हुआ है, ठीक, 2:3:5 है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6200 दिया हुआ है, 6200, तो अभी आपको बताए थे कि जब रेशियो में रहेगा तो x मान लिए, और एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB मतलब 3 दूना 6x² प्लस BH मतलब 15x² प्लस LH मतलब 5 दूना 10x²। अब कटा दीजिए सिंपल जोड़ करके, ये हो जाएगा। अगर इसे कटा देते हैं तो ये 3100 हो जाएगा। 3100 इज इक्वल टू 10 6 16 और 15 31 हो जाएगा। 31x² यानी 31 से कट जाएगा 100 मर्थ में, तो x² 100 यानी x बराबर 10 निकल गया। तो हमें क्या पूछा हुआ है ना, तो घनाभ के आयाम बहुत सिंपल, 10 से गुणा करेंगे, यहाँ 10 ही निकला है नहीं, 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 10 20 50, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। नहीं 20 30 50 ना, 20 30 50 किस में दिया है, तो 20 30 50 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB, ये रेशियो में है तो x मान लिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यानी कटा कर निकालना है तो x बराबर 10, अर्थात ये 10 दूना 20, 10 33, 10 5 50, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 198 कह रहा है कि 343 घन सेंटीमीटर घनफल के 2 घनों को, यानी घन सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे घनाभ का आयतन दिया हुआ है कितना 343 दिया हुआ है, तो इसका अगर भुजा निकालते हैं, यहाँ से देखिए इधर लिखते हैं 343 दिया हुआ है, तो इसका भुजा यानी कि क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब रूट, क्योंकि घनाभ का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, तो जब भुजा निकालना होगा तो घनमूल निकाल देंगे। और 343 किसका क्यूब है आपका, तो 7 का क्यूब है, यानी कि 7 सेंटीमीटर हम लोग का क्या निकल गया, भुजा निकल गया, ठीक। अब कह रहा है ना कि दो घनों को उसके किनारे से जोड़कर, घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ, देखिए जैसे कैसे जोड़ा है, इस 2 घन को जोड़ा है ना, तो इस 7 सेंटीमीटर हम लोग घन का भुजा निकाल लिए, तो कैसे जोड़ा है देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक घन हो गया ऐसे, और एक यहाँ घन को ले लिया है, ठीक, एक यहाँ घन को ले लिया है, इसका ये आयाम हो गया, ठीक, ऐसे दोनों घनों को जोड़ दिया है, ऐसे जोड़ा है। तो अब कह रहे हैं ना कि इसका जो है जब जोड़कर हम घनाभ बनाए हैं, तो घन को जोड़कर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अब ध्यान दीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर ये हुआ और 7 सेंटीमीटर ये हुआ, यानी कि लंबाई टोटल इसका 14 हो जाएगा। लंबाई जो यहाँ अब लिख देते हैं कि लंबाई इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 इसका, और चौड़ाई वही रहेगा, जो ये हम लोग का चौड़ाई रहेगा ना, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा, इन सब में नहीं चेंजिंग होगी। यानी जो इसका चौड़ाई होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई जो हो जाएगा ना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही समझना था और कुछ नहीं है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा था कि 343 घन सेंटीमीटर एक घन का जो है कि आयतन है, और उसको 2 घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम घन का जो है भुजा निकाले, तो
अंडर क्यूब रूट जो हो जाएगा 343, क्योंकि आयतन जो होता है भुजा क्यूब होता है, तो आयतन से भुजा निकालना होता है तो उसका घनमूल निकाल लेते हैं। तब इसका भुजा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, जो दो घनों को जोड़कर बनाए हैं तो लंबाई 14 हो जाएगा, चौड़ाई 7 ही रहेगा, ऊंचाई 7 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तब निकाल लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ से क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अभी आपको बताए थे फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। तो इसको रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा आपका, देख लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए। 2 गुणे एल बी मतलब 14 सते 98 प्लस 7 सते 49 हो जाएगा, प्लस फिर 14 सते 98 हो जाएगा। अब जोड़ करके 2 से गुणा कर लेना है, तो 2 गुणे 8 8 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 कर 5 2 हो जाएगा, 9 9 18 और 4 22 23 24 हो जाएगा, 24 यानी कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4 1 5, 590 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 490 होगा ना जी, 2 दूना का 4 ही ना होगा, 490 हो जाएगा। 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 यानी 490 सेंटीमीटर ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है आपको ट्विस्टेड किया हुआ है। जैसे इसका आयतन दिया हुआ था तो इसे भुजा निकाले 7 सेंटीमीटर, जब दो घनों को जोड़ेंगे तो लंबाई केवल बढ़ेगा, 2 गुना हो जाएगा, 7 7 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई यही रहेगा। तो यानी एरिया बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो रख लिए 14 सते 98 प्लस 14 सते 98 हो गया ना, 7 सते एल बी एच इज इक्वल टू 7 सते 49 हो जाएगा, और एल एच बराबर 14 सते 98 जोड़े 245 दूना कितना हो जाएगा 490, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए क्या कर रहा है, देखिए 199 कह रहे हैं ना कि पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, तो उसमें कितना लीटर पानी जा सकता है। देखिए जब भी पानी की बात करें ना, लंबाई जो दिया है 5 मीटर, चौड़ाई जो दिया हुआ है 3 मीटर, और ऊंचाई जो दिया हुआ है ना 1 मीटर दिया हुआ है, तो पानी उसमें रखना है, तो पानी किस में रखेंगे, उसके वॉल्यूम में रखेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम आयतन इज इक्वल टू एल बी एच, यानी 5 गुणे 3 गुणे 1, यानी 5 तिहाई 15 मीटर क्यूब हो जा रहा है। तो ये हमें दिया हुआ ना कि कितना लीटर पानी आ सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक बात आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम 1000 से गुणा कर लेंगे, तो 15000 लीटर उसमें पानी जो है अट सकता है। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, 15000 लीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात ये पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। बहुत आसान था, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था, इसे वॉल्यूम निकाले 15 मीटर क्यूब, और पूछ रहा है पानी कितना लीटर अटेगा, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल, देखिए 3 फलक का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। 3 फलक का क्षेत्र मतलब क्या हुआ, जैसे एल बी दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, उसके बाद से अब दूसरा फलक देते हैं तो बी एच होता है ना, बी एच इज इक्वल टू कितना दिया है 32 मीटर स्क्वायर, और एल बी बी एच एल एच इज इक्वल टू दिया है ए बी 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तीनों फलक का एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर 3 अलग अलग फलक है, कह रहे तीनों फलकों का क्षेत्रफल यानी कि एल बी बी एच एल एच का मान दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि घनाभ का आयतन क्या होगा। अब आयतन आपको पता होगा ना कि एल बी एच होता है, घनाभ का आयतन इज इक्वल टू एल बी एच होता है। तो देखिए ये कैसे इससे मिलेगा, बहुत आसान सा है। अगर इन तीनों को हम आपस में गुणा करेंगे ना, तो एल एल यानी 2 एल यानी एल स्क्वायर, बी बी यानी कि बी स्क्वायर, एच एच यानी क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा आपका, तो 25 गुणे 32 हो जाएगा। सिर्फ इसको गुणा किए, गुणा इसलिए किए कि हमें लाना है आयतन, आयतन मतलब एल बी एच। अब देखिए ये अगर सबका स्क्वायर हटा करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर, और हमें पाना क्या है एल बी एच लाना है, तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा अर्थात इधर रूट हो जाएगा, 25 गुणे 32 हो जाएगा। अब रूट निकाल लीजिए, 32 2 गो है तो 1 बाहर निकल जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 यानी 32 5 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है ना, तो 160 मीटर क्यूब यही जो है घनाभ का आयतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था ये। हमें तीनों फलक का एरिया दिया हुआ था, तो इन सबको गुणा कर देंगे तो एल बी एच का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यानी होल स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल निकाल देंगे, जो कि 160 मीटर क्यूब हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 201 नंबर कह रहे हैं ना कि 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट। अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार प्लेट है, इसका भुजा कितना है 9 सेंटीमीटर है, इसके सभी कोनों से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग के टुकड़े काटे जाते हैं। यहाँ से प्रत्येक कोना से जो काट रहे हैं टुकड़ा, इसका एरिया हमें दिया हुआ है, यहाँ से एरिया दिया हुआ है, प्रत्येक कोना से टुकड़ा काट रहे हैं जिसका एरिया कितना दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका भुजा निकालेंगे कि ये कितना भुजा काट रहे हैं, तो भुजा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एरिया, क्योंकि ये आपका वर्ग है, तो 0.25 का वर्गमूल निकालने के कितना हो जाएगा 0.5, यानी आधा इधर काट रहे हैं 0.5 और आधा ऊपर काट रहे हैं। तो अब हमें क्या बोला हुआ है ना कि और शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाला क्यूबॉइड यानी घनाभ बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ मोड़ा जाता है। तो इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आयतन पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, अभी आया था, केवल डिजिट चेंज है यहाँ। जब इसको हम काटेंगे, ऐसे काट दिए, फिर ऐसे काट दिए, सबको काट के हम निकाल लिए, ये वर्गाकार जो है काट करके निकाल लिए। और जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको अभी बताया कि आधा इधर काटे आधा इधर काटे, तो यानी 9, ये 9 था तो 9 में से 1 चला जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 8, सब 8-8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पे क्या होता है, तो ऊंचाई मतलब ऐसे जब काट करके ये मोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट इसका ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि कितना काट रहे हैं हम लोग 0.5 सेंटीमीटर जो है काटे हुए हैं। तो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई नहीं, चौड़ाई मतलब भी हो गया, और ऊंचाई इसका हो गया 0.5 मीटर हो जाएगा। तो अब आयतन पूछा हुआ है, आयतन बराबर क्या होता है बताइए। आयतन इज इक्वल टू LBH हो जाएगा, यानी गुणा कर लीजिए 8 गुणे 8 गुणे 0.5 का मतलब जब हटाएंगे 0 तो ये 10 नीचे हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 2 से कटाए 4, 8 चौको 32 जो है सेंटीमीटर क्यू जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन अभी डिजिट चेंज करके आया हुआ था। जब हम ये 0.25 वर्ग सेंटीमीटर वाला काटेंगे, यानी कितना भुजा वाला काट रहे हैं 0.5, तो 0.5 इधर काटे, यानी ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, सब 8-8 का हो गया, यानी लंबाई 8 चौड़ाई 8, और ऊंचाई जो होगा ना जब इसको ऐसे मोड़ेंगे, यानी कि ये 0.5 ऊंचाई हो जाएगा। तो आयतन इज इक्वल टू LBH, यानी गुणा कर लीजिए कितना आ रहा है 32 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहे हैं ना कि 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले, नहीं क्षेत्रफल नहीं आयतन वाले, क्यूब मतलब क्या हुआ आयतन हो गया, उसको काट के बना लेना है। 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है, या तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब की जगह स्क्वायर देगा तब जाकर क्षेत्रफल होगा, लेकिन यहाँ पे ये आपका आयतन है दिया हुआ है ना सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन वाले घनों को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने पर बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, जब इसका आयतन दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आयतन है, तो इससे अगर भुजा निकालते हैं, भुजा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 216 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब दो घनों को जब हम जोड़ रहे हैं ना, तो ये ऐसा ही ना फिगर बनेगा, ये जो है ऐसा एक घन हो जाएगा और एक इधर हमें जोड़ना है, एक घन जो है ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक ऐसे जुड़ जाएगा, यानी इसका लंबाई में केवल डिफरेंस होगा, ये 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है यही रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचाई भी सेम रहेगा, यानी कि H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर रहेगा। तो अब हमें पूछा हुआ है ना, तो जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमें पूछ रहा है एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा। तो रख लीजिए, सिंपल सी बात हुआ, 2 गुणे LB मतलब क्या 12 छक्के 72 हो गया, प्लस 6 जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 72 हो जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेट करके, 2 गुणे 72 दूना 144 हो गया ना, 6 4 10 कर 0 हासिल 1 हुआ, 7 7 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो 18 दूना 36 यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये भी आसानी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पीछे अभी आया हुआ था। आयतन दिया हुआ है तो आयतन से हम भुजा निकाल लिए, और दो घन को जब जोड़ेंगे तो लंबाई में केवल डिफरेंस होगा 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 6 ही रहेगा। अब एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH रख करके कैलकुलेट कर लिए, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 203 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक 45 सेंटीमीटर लंबी तथा 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर है। देखिए ये आयताकार चादर है, कह रहे 45 तथा 35 है। ये 45 सेंटीमीटर है और ये कितना है 35 सेंटीमीटर है। ठीक, अब बोला हुआ है आयताकार चादर की कोना से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला 4 वर्ग काटे जाते हैं। देखिए 4 वर्ग काटे जाते हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाला 4 वर्ग काटा जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि बची हुई चादर को एक खुला बॉक्स बनाया जाता है तो बॉक्स का आयतन। देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, जब इधर से ये काट दिए हैं, ये काट दिए हैं, यहाँ से ये काट दिए, यहाँ सबको काट दिए, तो देखिए 5 इधर काटे हैं 5 इधर काटे हैं, यानी कि चौड़ाई जो हो जाएगा ना ये कितना बच जाएगा 10, इसमें से घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। अब लंबाई कितना हो जाएगा ये, तो टोटल 45 है, 45 में से 10 घटा दिए तो कितना हो गया 35। ये लंबाई चौड़ाई हम निकाल लिए। लंबाई कितना हुआ आपका, तो लंबाई जो है घट जाएगा 45 में से 5 इधर यानी 10 घटेगा तो 35 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो गया आपका, तो चौड़ाई जो है टोटल 35 था, 35 में से 10 घट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें तो जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो यही भाग जो 5 सेंटीमीटर ये काटे हैं यही क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि h = 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब क्या कह रहे हैं ना आपको कि तो बॉक्स का आयतन निकालना। अब आयतन = क्या हो जाएगा, सिंपल हो गया, आयतन = LBH होता है तो गुणा कर लेंगे 35 गुणे 25 गुणे 5 हो जाएगा। 25 5 125, 125 में 35 से गुणा कर लीजिए, 5 5 25 2, 5 दूना 10 2 12 1, 5 1 5 6 हो जाएगा। और यहाँ हो गया कितना, तो 5 3 15 5 1 हो जाएगा, और 3 दूना 6 1 7 375 हो जाएगा, यानी कि 5 5 2 7 6 7 7 6 13 3 8 से 1 हो जाएगा, और ये 4375 हो जाएगा। कितना आ जा रहा है 4375 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए 4375 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करते हैं ये काट कर बनाने वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जब भी 5-5 सेंटीमीटर काट रहे हैं यानी कि लंबाई 5 घट जाए 10 घटेगा, 5 इधर यानी कि लंबाई हो जाएगा 35, चौड़ाई भी 10 घटेगा यानी कि 25 हो जाएगा, और ऊंचाई जो जब ऐसे मोड़ेंगे तो यही आपका ऊंचाई हो जाएगा, यानी LBH यानी आयतन निकाल लिए 4375, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहे हैं ना, बोला हुआ है कि एक आयताकार जल कुंड में 42,000 लीटर पानी है, तो उक्त जलाशय में जल की गहराई ज्ञात करें यदि जलाशय के तल का माप 6 मीटर गुणे 3.5 मीटर है। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमें या ऊंचाई या गहराई हमें पता नहीं है। तो जब भी ये जल आयतन इसका दिया हुआ है, आयतन इसमें बोला हुआ है कितना लीटर पानी है, तो 42,000 लीटर है, और लीटर को हमें मीटर क्यूब में बदलना है, यानी क्या करेंगे 1000 से यहाँ भाग दे देंगे। अभी आपको बताए थे कि 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर होता है, तो अगर हमें लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे। 42,000 लीटर था तो उसे मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, इस अर्थात कितना हो गया 42 मीटर क्यूब हो गया। और इधर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया, ऊंचाई या गहराई हमें पता नहीं है। अब देखिए कटा दीजिए, ये हटाएंगे तो इधर इसको हटा देते हैं, 0 को खत्म कर देते हैं, ये हटाइएगा तो 1 0 बैठ जाएगा। अब 7 से कटा दीजिए ना तो 7 5 35 हो जाएगा, और 7 6 42 हो जाएगा। ये देखिए 6 5 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी जो गहराई उसका होगा ना 2 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये बात को समझ गए होंगे। ये 42,000 लीटर मीटर क्यूब बन गया। अब 42 है, इधर से पॉइंट हटाए तो 1 0 हुआ, कटा करके निकाले, उसकी गहराई जो निकल जा रहा है 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 205 नंबर कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, 3:2:1 दिया हुआ है। क्या बोले थे कि जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा तो आप x मान लीजिएगा। अब कह रहा है कि इसका आयतन मतलब LBH, आयतन की बात करें तो निकालिएगा LBH, यानी 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6x क्यूब हो जाएगा। जब 3 को x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब, तो 6x क्यूब = 3072 दिया हुआ है। आयतन 3072 घन मीटर है, तो इसकी चौड़ाई देखिए अभी पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए।
6 पचे 30, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 512। एक्स क्यू बराबर 512, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 512 किसका घन है, तो 8 का घन है, सिंपल सी बात हुआ। तो x इज इक्वल टू 8 हुआ, तो हमें पूछ रहा है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई मतलब 2x, 2x का मतलब 8 दूना 16 सेंटीमीटर है, किसमें दिया है मिटर में ना, तो 16 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आसान सा क्वेश्चन। 3:2:1 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो x मान लिया और आयतन की बात किया, तीनों को गुणा किए तो 3 दूना 6x क्यू इज इक्वल टू 30/72, तो x क्यू हो गया 512 अर्थात x बराबर 8, तो चौड़ाई मतलब 2x यानी 16 हो जाएगा। लंबाई पूछा रहता है तो 3x यानी कि 8 3 के 24 हो जाता है, जो भी पूछता हूँ निकाल लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 206 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि एक घनाभ के तीनों फलकों का क्षेत्रफल, तीनों फलक मतलब क्या बताया अभी आपको, LB कितना दिया हुआ है 20 मीटर क्यू दिया हुआ है, उसके बाद से BH कितना दिया हुआ है आपका, तो 32 मीटर क्यू दिया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन अभी आया था। उसके बाद से LH जो दिया हुआ है कितना दिया है 40 मीटर क्यू दिया है। तीनों फलक, एक मिनट, एरिया ना है जी, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक, कि किसी घनाभ के तीनों फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 20 मीटर स्क्वायर हो गया, चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई गुणे लंबाई कितना हो गया आपका 40 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, तो अभी बताए थे कि इससे जब भी आयतन निकालना है, आयतन मतलब LBH, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर यानी LBH का होल स्क्वायर कर सकते हैं, LBH का होल स्क्वायर, क्योंकि सब दो आ रहा है बराबर। इधर गुणा करेंगे तो 20 गुणे 32 गुणे 40 हो जाएगा। तो अब बताइए कि ये LBH का ही मान हमें निकालना है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। अब सिंपल सी बात हो गई। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम कर लेते हैं ना 20 गुणे 2 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 16 गुणे 2 कर लेते हैं। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, 20 यहाँ एक है, यहाँ एक है, यानी कि 1 निकाल लीजिए वर्गमूल में, 2 यहाँ एक है 2, यानी कि 1 2 निकाल दिया, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो कितना आ जाएगा आपका, तो आयतन हो जाएगा 20 दूना 40 चौके 16, 160 सेंटीमीटर, मीटर में है कि क्या कि सेंटीमीटर में है, तो 160 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग टोटल जितने भी टाइप 7 था ना, टाइप 7 मतलब कीबोर्ड से रिलेटेड था, तो टोटल क्वेश्चन किए लगभग 21 क्वेश्चन था। जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग एक एक टाइप को डेली देख रहे हैं। इसमें घनाभ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ग्रुप डी में, पैरामेडिकल में, NTPC में, SI में, कांस्टेबल में, सब में जितना पूछा हुआ था रेलवेज में, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से किए। बहुत आसान ये भी था, जब भी ऐसा तीनों सतह दिया होगा और गुणा कर देंगे LBH इज इक्वल टू, तो LBH का होल स्क्वायर क्यों आ रहा था, क्योंकि सब दो गए, तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात LBH 160, यानी कि आयतन पूछा रहा था तो आयतन ही LBH होता है, तो 160 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे टाइप 8 के साथ। टाइप 7 टोटल कंप्लीट हो गया, तो अब जो है जितने भी टाइप 8 में टोटल क्वेश्चन दिया गया है, जो भी जिससे भी रिलेटेड होगा, घन घनाभ का हो गया, अब बेलन, शंकु, गोला, सभी को हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में टाइप 8 में मिलेंगे। ओके बाय।